धान के कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसान खाद्य संकट से बेहाल हैं। वहीं कांग्रेस ने दुर्ग में बैलगाड़ी रैली निकालकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की लापरवाही से किसान मजबूरी में ब्लैक मार्केट से महंगे दामों पर खाद खरीद रहे हैं। दुर्ग के राजीव भवन से शुरू हुई विशाल बैलगाड़ी रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। रैली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। हाँ, किसान आज जो सड़कों पर उतरे हैं इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। उसे न तो किसानों की चिंता है, न सर्वहारा वर्ग की चिंता है। अगर सर्वहारा वर्ग की चिंता होती तो वो किसानों की चिंता करते। किसान हमारे अन्नदाता हैं और अन्नदाता के साथ जो ये भेदभाव कर रही है, ना उनको समय पर खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, यूरिया के भाव आसमान छू रहे हैं, 2000 से ज़्यादा रुपए में ये बोरी मिल रही। किसान आखिर कहाँ से पैसा लाएगा? वो कमाएगा नहीं, अन्न उत्पादन नहीं करेगा तो उसका कहाँ से पैसा मिलेगा? लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। उसी को लेकर आज ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये बैलगाड़ी का प्रदर्शन किया गया ताकि सरकार कुंभकर्णी नींद से जाग सके। अगर नहीं जागी तो फिर जैसे ढोल बजाते थे ना कुंभकर्ण को जगाने के लिए, वैसे ही ढोल शायद सरकार को बजाने के लिए जगाना पड़ेगा। शायद सरकार किसान हितैषी विफल रही। किसान हितैषी है ही नहीं। किसानों का हित का एक भी निर्णय इन्होंने नहीं लिया है अभी 2 साल में। अगर लिया हो तो बता दें, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपना ध्यान रख रही है। ब्लैक में मिल रहा है यूरिया, और तो किसान कहाँ जाएंगे? इसको लेकर आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रांत व्यापी स्तर पर जाएगा और सरकार को जागना ही होगा। बैलगाड़ी में पहुंचे खाद की किल्लत। देखिए, खाद का किल्लत पूरे प्रदेश में है। आज जिले में हम लोग ने यूरिया खाद के मांग को लेकर गाड़ा बैला रैली किए हैं। कल राजीव भवन, कांग्रेस भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक आज हम लोग ने मार्च किए हैं। बैला गाड़ी के माध्यम से आज हम लोग ने आए हैं। उसका कारण यह है कि पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं। जब डीएपी की जरूरत थी किसानों को, तो ये सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं कराए, और आज यूरिया की जरूरत है तो यूरिया उपलब्ध नहीं करा रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी नहीं है। ये नहीं चाहता कि किसानों का उत्पादन 21 क्विंटल प्रति एकड़ हो और 21 क्विंटल लेना पड़े, सरकार को खरीदी करना पड़े। उससे दूर भागने के लिए हमेशा हम देख रहे हैं इस साल कि डीएपी का पहले किल्लत और यूरिया का किल्लत करा दिया गया है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 21 क्विंटल धान खरीदी से दूर भागना चाहती है। और दूसरी बात, आज किसान और हर वर्ग परेशान है। वो बिजली का बिल, जो बिजली बिल हाफ था, उस योजना को अब बंद कर दिया गया है। जिनका 1200 का बिल आता था, 1000 का बिल आता था, वो 2000 और 2400 रुपये बिजली बिल आ रहा है। आज हर परिवार इनसे परेशान है। एक तरफ 1000 देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरे हाथ से हर परिवार से 5000 लूटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, हमने यूरिया खाद के लिए आज हमने ज्ञापन दिए हैं जिला प्रशासन को। उसमें आश्वासन ये मिला है कि लिखित आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंतर्गत सभी सोसाइटियों में यूरिया खाद पहुंच जाएगा और जितनी किसानों को जरूरत है वो यूरिया खाद हम लोग ने उपलब्ध करा देंगे। ये आश्वासन जिला प्रशासन की ओर से हमको मिला है। देखिए, अगर 2 दिन में नहीं मिला तो आगे फिर से हम आंदोलन करेंगे किसानों के साथ मिलकर। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र होगा। फिलहाल धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में खाद्य संकट ने किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है। इस मामले में राजनीतिक घमासान और भी तेज हो गई है। वहीं सियासी गलियारों में अब बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और लगातार किसानों हित में लगातार ये सरकार काम करी। आप देखें, जो 2 साल की जो बोनस बची हुई थी सरकार, पिछले सरकार में, वो 2 साल की बोनस को सरकार ने देने का काम किया। और सरकार को जो जनता को हम किए गए जो वादे थे, 21 क्विंटल धान लेना, 3100 रुपये उनका देना और एक मुश्त देना, उनको लगातार सरकार करी है। और लगातार सरकार किसानों को कोई समस्या ना हो, उनसे जो संबंधित जो भी काम हो उसको बहुत संवेदनशील समझते हुए, देखते हुए सरकार लगातार ये काम कर रही। और खाद भी सभी सोसाइटी में मिल रहा है। डीएपी का थोड़ा विषय कुछ आया था क्योंकि वो यूक्रेन और रूस के लड़ाई के कारण कहीं कहीं, लेकिन वो भी लगातार डीपी भी लोगों को मिल रहा है।
यूरिया भी लगातार मिल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं। अगर ऐसा होते तो किसान निश्चित तौर पे आते और लगातार किसान जो अपनी समस्या बता रहे हैं उनको लगातार सरकार उसको ठीक करने का काम कर रही है। राजनीतिक मुद्दा बना रहे क्या कांग्रेस? कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, और ज़बरदस्ती अगर उनको है तो कहीं जाए और जांच करे, किसानों को खाद मिला है कि नहीं मिला जाके देखें। अगर ऐसे मांग रहा था पूरा प्रदेश में आंदोलन रहता, और मोदी जी लगातार किसान हित में और हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार भी सोच लगातार किसान हित में काम किया। अभी एक टैरिफ वाले विषय में भी आप सुने होंगे कि अमेरिका ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है और लगातार किसानों के हित के लिए लगातार काम रहे हैं, कोई समझौता नहीं किए, ना झुके, और अमेरिका सरकार ट्रंप को बता दिए कि हम किसान के हित के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। भैया एक नाली निर्माण का मामला है, मामले को लेकर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में के बावजूद भारत सरकार और प्रदेश सरकार किसानों को लगातार खाद मुहैया कर रही है। सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज समय पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और इसलिए प्रदेश सरकार को नीचा दिखाने का कार्य कांग्रेस नेता कर रही हैं। किसानों की मांग थी और किसानों की मांग को बैलगाड़ी में हमने किया, बैलगाड़ी के माध्यम से, और जिला प्रशासन ने 2 दिन का आश्वासन दिया कि 2 दिन में खाद उपलब्ध हो जाएगी। लगातार किसानों को खाद की उपलब्धता कम होने की वजह से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कहाँ चूक मानते हैं जो शायद सरकार? ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है किसानों के साथ छलावा ही हो रहा है। बारदाना का मामला लो, चाहे बीज का मामला लो, चाहे खाद का मामला लो, हर जगह ठगा जाता है किसान। बीज भी नकली कई जगह मिला है, बारदाना उपलब्ध नहीं होता सोसाइटी में, और खाद डीएपी की ज़रूरत थी तब डीएपी नहीं मिला, अभी यूरिया की ज़रूरत है तो यूरिया नहीं मिल रहा। लेकिन दुकानों में जो प्राइवेट दुकान है वहाँ 1200-1500 रुपये में वही खाद जो 266 वाला है उपलब्ध है। विष्णुदेव सरकार ने 50,000 टन खाद उपलब्ध कराने की बात की थी अभी 15 दिन पहले, और आज 15 दिन में वो खाद कहाँ है? प्राइवेट दुकानों में चले गई क्या? ये इसलिए किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक मानते, क्या मानते हैं? शासन और प्रशासन दोनों की चूक है, और वो नहीं चाहते कि धान का उत्पादन अच्छा हो, क्योंकि धान खरीदी जो 21 कुंटल खरीदना है, भाजपा उससे बचना चाह रही है।